दरबार की शांति में तूफान। दिल्ली के भव्य महल में उस दिन सुबह कुछ अजीब थी। दरबार में न तो पंछियों की चहक थी, न ही बाजे की मधुर धुन। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हुए किसी सोच में डूबे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके सामने शांत खड़े थे, पर इस बार बादशाह की आंखों में कुछ डर था, एक अनकहा भय। बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, आज सुबह मुझे एक अजीब चिट्ठी मिली है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, अजीब मतलब? कोई प्रेम पत्र तो नहीं किसी परियों का? अकबर मुस्कुराए नहीं। उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने चिट्ठी बीरबल की ओर बढ़ाई। चिट्ठी का रहस्य। बीरबल ने मोम तोड़ा और चिट्ठी खोली। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। जहां अपना 7वें दिन आपकी मौत निश्चित है। मौत। बीरबल ने धीरे से चिट्ठी मोड़ी और बोले, हुजूर, लगता है मौत भी अब दरबार में दरख्वास्त भेजने लगी है। अकबर झल्ला उठे, बीरबल, मजाक का वक्त नहीं है। देखो ना, मुहर भी कोई साधारण नहीं, खून जैसी स्याही से लगी है। बीरबल ने ध्यान से देखा। सचमुच लाल रंग से बनी मुहर पर लिखा था, मौत की मुहर। दरबार में हलचल। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इस चिट्ठी की तहकीकात करो। जिसने भेजी है उसे दरबार में पेश किया जाए। फौजी, जासूस, हकीम सब दौड़ पड़े। 3 दिन बीत गए, मगर किसी को कुछ पता न चला। दरबार में चर्चा थी, क्या सच में मौत ने चिट्ठी भेजी? कोई कहता ये जिन्न का काम है, कोई कहता ये किसी दुश्मन की साजिश है। मगर बीरबल, वो हर रोज बादशाह के पास आकर वही बात कहते, हुजूर, मौत की चिंता छोड़िए, मौत का संदेश नहीं, उसका मतलब समझिए। अकबर खींच उठे, मतलब? मौत का क्या मतलब हो सकता है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, मौत का डर ही इंसान को जिंदा रखता है हुजूर। 6ठा दिन डर का साया। दिन बीतते गए। पहले दिन अकबर ने अपने सारे काम बंद कर दिए। दूसरे दिन पूजा पाठ और हकीमों से ताबीज बंधवाए। तीसरे दिन उन्हें नींद नहीं आई। चौथे दिन उन्होंने महल छोड़ दिया और एक गुप्त कोठरी में जा बैठे। 5वें दिन तो वे खाना भी छोड़ चुके थे। अब 6ठा दिन था। अकबर कमजोर, थके और डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब तो सिर्फ एक दिन बचा है, अगर मैं सचमुच मर गया तो? बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर मौत ने चिट्ठी भेजी है तो वो डाकिया कौन था? अकबर चौंके, क्या मतलब? मतलब ये कि मौत को भी तो किसी के हाथ भेजना पड़ा। अगर हम उस डाकिया को ढूंढ ले तो मौत का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अकबर की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। तो क्या करना होगा बीरबल? बीरबल बोले, हुजूर, आज रात हमें मौत से मिलने चलना होगा। मौत से मुलाकात की तैयारी। रात गहरी थी। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हम दोनों आम वेश में चलें, ताकि मौत हमें पहचान न सके। दोनों साधारण कपड़ों में निकल पड़े। महल से दूर एक पुरानी कब्रिस्तान की दिशा में एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। वहीं से चिट्ठी आई थी, ऐसा जासूसों ने बताया था। रास्ते में अकबर धीरे से बोले, बीरबल, अगर सच में मौत सामने आ गई तो? बीरबल हंस पड़े, तो मैं उससे कह दूंगा, हुजूर के लिए एक और चिट्ठी भेज दो, वो अभी काम में व्यस्त है। कब्रिस्तान का रहस्य। दोनों जब वहां पहुंचे तो देखा, एक बूढ़ा फकीर अंधेरे में लालटेन जलाए बैठा था। वो किसी पुरानी किताब में कुछ पढ़ रहा था और बड़बड़ा रहा था। 7वें दिन बादशाह मर जाएगा। 7वें दिन। अकबर सिहर उठे। बीरबल आगे बढ़े, बाबा, आप कौन हैं और ये क्या पढ़ रहे हैं? फकीर ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थी। मैं वही हूं जिसने चिट्ठी भेजी थी, वो बोला। अकबर ने तलवार निकाल ली। क्यों भेजी तूने ये चिट्ठी? फकीर बोला, मैं मौत का दूत हूं। मैंने जो लिखा वो सच होगा। बीरबल मुस्कुराए, अगर तू मौत का दूत है तो मौत को लिखे गए हर नाम पर तू खुद क्यों जिंदा है? फकीर कुछ बोला नहीं। बीरबल आगे बढ़े
और उसके हाथ से किताब छीन ली। किताब पुरानी थी, मौत का ग्रंथ लिखा था उस पर। बीरबल की चाल। बीरबल ने किताब खोली। हर पन्ने पर किसी न किसी का नाम लिखा था और सामने मौत की तारीख। हुजूर, देखिए, इसमें आपके साथ मेरे फकीर और दरबारियों के नाम भी हैं। अकबर चौंक गए। क्या? तो इसका मतलब सब मरेंगे? बीरबल बोले, नहीं, इसका मतलब ये किताब किसी मनुष्य ने बनाई है जो लोगों के डर से खेलता है। उन्होंने फकीर से पूछा, सच सच बता, तू कौन है? फकीर कांपने लगा। मैं तो एक पंडित था। लोगों के डर से पैसे कमाता था। जब किसी को डराना होता तो ये किताब दिखा देता। सब डर के मारे दान देने लगते। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तूने मुझे भी मौत की धमकी भेजी? फकीर ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, मैं नहीं जानता था कि वो चिट्ठी आपके पास पहुंचेगी। किसी ने मुझे आदेश दिया था। बीरबल चौकन्ने हो गए। किसने? मालवा का मंत्री। फकीर ने बताया, वो चाहता था कि आप डरकर शासन उसके हवाले कर दें। बीरबल का न्याय। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को भेजा और मालवा के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन दरबार में उसे पेश किया गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, मौत से बड़ा डर कोई नहीं। इस मंत्री ने उसी डर को हथियार बनाया था। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे गद्दार को मौत की सजा मिले। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मौत की सजा वही पाए जो मौत से डरता हो। इसको कैद करिए और लोगों को दिखाइए कि डर का खेल खेलना भी अपराध है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने मौत की चिट्ठी को जिंदगी का सबक बना दिया। अंतिम दृश्य, मौत का असली मतलब। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मौत का नाम सुनते ही हम जीना भूल जाते हैं, पर जिसने मौत को समझ लिया वो हर पल जिंदा रहता है। अकबर मुस्कुराए, और जिसने बीरबल को समझ लिया उसे मौत भी नहीं छू सकती। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। संगीत बजे और अकबर ने ऐलान किया, आज से हर दरबारी मौत से नहीं, झूठ और डर से लड़ेगा। डर हमेशा मौत से नहीं होता। कभी कभी मौत सिर्फ डर के नाम पर आती है। जो डर पर हंस दे वही सच में जिंदा इंसान है। दरबार में आया झूठा साधु। एक ऐसी कहानी जहां झूठ की पोशाक पहनकर आया लालच खुद पकड़ा गया। अकबर का दरबार और एक अनोखी दास्तान। दिल्ली के शाही महल में उस दिन दरबार कुछ अलग ही चमक रहा था। सुनहरे पर्दे, चांदी की कुर्सियां और हवा में चमेली की खुशबू। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके सामने बीरबल मुस्कुराते हुए बैठे थे, जैसे हमेशा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज दरबार में कुछ नया होने वाला है। अकबर हंसे, क्या तूने फिर कोई चाल चल दी बीरबल? नहीं हुजूर, बीरबल बोला, आज कोई हमें चाल चलेगा। अकबर को बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन तभी महल का द्वारपाल दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, एक साधु दरबार में आया है। कहता है वो भगवान का दूत है। अकबर ने आदेश दिया, उसे तुरंत अंदर लाओ। दरबार में साधु का आगमन। दरबार के द्वार खुले। अंदर आया एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, केसरिया वस्त्र, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल। उसके चेहरे पर चमक थी, पर आंखों में एक अजीब लालच छिपा था। वो ऊंची आवाज में बोला, जय हो बादशाह अकबर की। मैं हूं महामहिम तपस्वी आनंदगिरी, हिमालय से सीधा आया हूं। दरबारियों ने हाथ जोड़ लिए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बाबा, हमें तो सौभाग्य मिला है, बताइए किस लिए पधारे हैं? साधु ने धीमी मुस्कान दी, जहांपनाह, मैं भगवान के आदेश से आया हूं। आपके राज्य में पाप बढ़ गया है। अगर आपने समय पर प्रायश्चित नहीं किया तो पूरे राज्य पर विपत्ति आएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चिंता में पूछा, तो क्या करना होगा बाबा? साधु ने आंखें मूंदकर कहा, राजा को 7 सोने के कलश भरकर दान देने होंगे साधुओं को। बीरबल की नजर में शक।
बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने देखा बाबा की उंगलियों में हीरे की अंगूठियां थी, जूतों पर सोने का कढ़ाई का काम था। बीरबल के दिमाग में घंटी बजी, हिमालय का साधु और इतना आडंबर। बीरबल बोले, बाबा आपके चरणों में प्रणाम, लेकिन एक सवाल है, अगर भगवान ने आपको भेजा है तो क्या भगवान ने सोने के कलशों की गिनती भी बताई? साधु बोला, हाँ, भगवान ने कहा है 7 कलश। बीरबल मुस्कुराए, भगवान तो सर्वज्ञ है, तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि कलशों में कितने तोले सोना रखना है। साधु थोड़ी देर रुका, फिर बोला, भगवान ने कहा है जितना राजा चाहे। बीरबल ने मन ही मन कहा, यही तो पकड़ है। दरबार में चर्चा और संशय। अकबर उलझ गए। बीरबल, अगर ये सचमुच भगवान का दूत है तो इसे नाराज करना ठीक नहीं, अगर झूठा है तो इसे सजा देनी चाहिए, लेकिन फर्क कैसे करें? बीरबल ने कहा, जहां अपना साधु के सत्य की परख ईश्वर के नाम से नहीं, उसके कर्म से होती है। इजाजत दें, मैं इसकी परीक्षा लूं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, पर ध्यान रहे साधु का अपमान न हो। बीरबल की पहली चाल। बीरबल बोले, बाबा अगर आप हिमालय से आए हैं तो वहां की ठंड से आपके पांवों में कोई दरार नहीं पड़ी? साधु बोला, नहीं पुत्र, साधु के शरीर को मौसम छू नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अग्नि परीक्षा दीजिए, आपके चरणों को दिए की लौ के पास रखें ताकि सबको विश्वास हो जाए। साधु की आंखें फैल गई। पुत्र, भगवान के दूध की परीक्षा, पाप लगेगा तुझे। बीरबल बोला, पाप नहीं बाबा, प्रमाण मांग रहा हूं। दरबार में नियम है, हर सच को सबूत चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, बाबा डरिए मत, परीक्षा सरल होगी। अब साधु फंस चुका था। अग्नि की परीक्षा। बीरबल ने दिया जलाया और कहा, बाबा बस अपने पाव इसके पास रखें। साधु ने पैर पास किया, पर लौ की गर्मी लगते ही झट से पीछे हटा लिया। सारे दरबारी हंसी रोक न पाए। बीरबल बोले, बाबा आप तो कह रहे थे कि साधु को मौसम और अग्नि का असर नहीं होता। साधु गुस्से में बोला, ये अपमान है, मैं जा रहा हूं, भगवान तुम्हें दंड देंगे। बीरबल ने कहा, रुकिए बाबा, भगवान का नाम लेकर आने वाला भागता नहीं, झूठा साधु ही भागता है। सच का खुलासा। बीरबल ने इशारा किया। 4 सैनिकों ने साधु को रोक लिया। साधु चिल्लाया, पकड़ना पाप है, मुझे हाथ मत लगाओ। बीरबल ने उसकी पोटली खोली। अंदर मिले कुछ सोने के सिक्के, महल के नौकरों के नाम लिखी पर्चियां और नकली मोहरें। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल बोला, हुजूर ये साधु नहीं, एक ठग है। ये दरबारियों के नाम से नकली फरमान बनाकर महल के बाहर लोगों से वसूली करता था। साधु कांप उठा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब अपनी भूख के लिए किया। बीरबल ने कहा, भूख का इलाज ईमानदारी से होता है, झूठ से नहीं। तूने धर्म को धोखा बनाया है। अकबर का न्याय और बीरबल का सबक। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, झूठे साधु को जेल में डाल दो ताकि फिर कोई भगवान का नाम लेकर ठगी न करे। सैनिक उसे ले गए। बीरबल ने तब कहा, जहां पनाह, सच और झूठ का फर्क पहचानना सबसे कठिन होता है, क्योंकि झूठ हमेशा सच का चोला पहन कर आता है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अंधा है। बीरबल झुके, और आपके बिना मेरा ज्ञान अधूरा, हुजूर। अगले दिन का चमत्कार। अगले दिन दरबार के बाहर असली साधु आया। सादा कपड़े, शांत चेहरा, खाली हाथ। वो बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कोई झूठा साधु आपके दरबार में आया था। धन्यवाद, आपने धर्म की इज्जत बचाई। अकबर ने उसके पैर छुए और कहा, अब समझ आया कि असली साधु सोने के कलश नहीं, सच्चाई का दीप मांगता है। कहानी का अंत और संदेश। बीरबल ने अंत में कहा, जो धर्म को लालच का जरिया बनाता है वो न भगवान तक पहुंचता है
न इंसानियत तक। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम पर डर फैलाएगा तो उसका नाम झूठा साधु के रूप में लिखा जाएगा। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा और बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जब तक सच्चा दिल है तब तक झूठा साधु भी सच्चाई के आगे नतमस्तक रहेगा। कहानी का नैतिक संदेश, धर्म तब तक पवित्र है जब तक उसमें सच्चाई का दीप जलता है। जैसे ही झूठ की हवा चलती है वो दीप बुझ जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी पर एक अनोखा तोहफा। दिल्ली का शाही महल उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। दरबार में अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और सामने बैठे थे उनके प्रिय मंत्री बीरबल। सारे दरबारी अपनी जगह पर मौन थे क्योंकि उस दिन महल में आने वाला था एक रहस्यमयी व्यापारी। महल के बाहर आवाज आई, जहां पनाह के लिए दूर देशों से लाया हूं एक अद्भुत वस्तु, ऐसा दर्पण जो झूठ बोलने वाले को खुद दिखा देता है। अकबर ने चौंक कर कहा, ऐसा दर्पण जो झूठ पकड़ ले? ये तो चमत्कार है। व्यापारी अंदर आया, लंबा कद, नीली पगड़ी और आंखों में रहस्य। उसके हाथ में एक सुंदर दर्पण था, चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ, जैसे किसी जादूगर ने तराशा हो। अद्भुत दर्पण की पहली झलक। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, ये सत्य दर्पण है। जो इसमें देखेगा उसका सच्चा चेहरा दिखाई देगा। अगर वो झूठ बोले तो चेहरा विकृत हो जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सचमुच? व्यापारी बोला, हां, पर इसकी एक शर्त है। जो झूठा होगा वो इस दर्पण में खुद को देख भी नहीं पाएगा। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर ऐसा दर्पण है तो दरबार के सारे झूठे अब पहचान में आ जाएंगे। अकबर ने आदेश दिया, कल दरबार में सत्य दर्पण की परीक्षा होगी। दूसरा दिन सत्य का दिन। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। दूर दूर से लोग आए थे, मंत्री, सैनिक, व्यापारी, यहां तक कि कुछ आम लोग भी। सभी में उत्सुकता थी, कौन सच बोलेगा, कौन झूठा निकलेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, सबसे पहले तुम देखो। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, मेरा क्या झूठ? मैं तो हमेशा आपके सामने सच ही बोलता हूं। उन्होंने दर्पण में देखा और सबके सामने उनका चेहरा साफ और सुंदर दिखाई दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसे, देखा, बीरबल सच में सत्य प्रिय है। दरबारियों की परीक्षा शुरू। अब एक एक करके दरबारी बुलाए गए। पहले आया मंत्री राजन सिंह। हुजूर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसके चेहरे का अक्स धुंधला पड़ गया। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अरे, मंत्री जी का चेहरा तो जैसे धुएं में गायब हो गया। राजन सिंह हकलाने लगा, ये शायद रोशनी का खेल है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं, ये सच का खेल है मंत्री जी। एक के बाद एक कई दरबारी फंस गए। किसी का चेहरा काला पड़ा, किसी का अक्स विकृत हो गया। अकबर की बारी और एक अनोखा मोड़। अब अकबर बोले, अब मैं देखता हूं। आखिर बादशाह के दिल में भी सच होना चाहिए। उन्होंने दर्पण के सामने कदम रखा और बोले, मैं एक न्यायप्रिय राजा हूं। सबने सांस रोक ली। अकबर ने देखा, उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, मगर दर्पण के कोने में एक हल्की दरार उभर आई। अकबर चौंक गए। ये दरार क्यों? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, कभी कभी राजा सच में न्यायप्रिय होते हैं, पर हर प्रजा को बराबरी नहीं मिल पाती। ये दर्पण शायद उस अधूरे सच को दिखा रहा है। अकबर गहराई में सोच में पड़ गए। दर्पण का रहस्य, बीरबल की सूझबूझ। कुछ देर बाद व्यापारी बोला, जहांपनाह, इस दर्पण की कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं है। अकबर ने तुरंत भुगतान का आदेश दिया, लेकिन बीरबल चुपचाप व्यापारी को देखने लगे। उनकी नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर चांदी की धूल थी, जैसे किसी ने शीशा अभी अभी बनाया हो। बीरबल ने कहा, हुजूर,
क्या मैं इस दर्पण को थोड़ा देख सकता हूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल। बीरबल ने दर्पण को पलट कर देखा। पीछे एक छोटा सा शीशे का परतदार जाल था और उसमें छिपा एक पारा जैसा पदार्थ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये दर्पण नहीं, ये व्यापारी की चाल है, व्यापारी का सच। बीरबल बोले, इसने साधारण दर्पण के पीछे एक धुंधला परत चढ़ाई है जो गर्मी से बदल जाती है। जिसका चेहरा पसीने से तर होगा, यानी जो झूठ बोलेगा, उसके सामने दर्पण धुंधला हो जाता है। दरबार में सनसनी फैल गई। व्यापारी कांप उठा, नहीं, मैं सिर्फ मनोरंजन करना चाहता था, धोखा नहीं। बीरबल बोले, मनोरंजन तब तक ठीक है जब तक वो किसी की सच्चाई को चोट न पहुंचाए। तुमने झूठ का खेल खेला, अब सच्चाई तुम्हें सजा देगी। अकबर बोले, सच के नाम पर धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। इस व्यापारी को कैद में डालो। रात का राज, दर्पण का असली चमत्कार। रात को जब सब चले गए, बीरबल दरबार में अकेले आए। उन्होंने उस दर्पण को फिर देखा। अब उसमें किसी का चेहरा नहीं, बल्कि शब्द उभर आए थे, सत्य खोजने वाले को मैं सदा दिखूंगा। बीरबल चौंक गए, तो ये दर्पण सच में कुछ अद्भुत था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शायद दर्पण झूठा नहीं था, व्यापारी था। दर्पण तो हमेशा सच ही दिखाता है, बस देखने वाला ईमानदार होना चाहिए। अगले दिन का सबक। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, आज से हमारे राज्य में हर व्यक्ति को अपने दिल का दर्पण साफ रखना होगा, क्योंकि अगर दिल झूठा है तो कोई भी दर्पण उसे नहीं छिपा सकता। बीरबल ने जोड़ा, जहां पनाह, जब मनुष्य खुद को देख लेता है तो दुनिया का हर आईना सच्चा हो जाता है। अकबर मुस्कुराए, और जब झूठ को देख लेता है तो हर दर्पण टूट जाता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रबार की हलचल। दिल्ली का शाही महल उस दिन चमचमा रहा था। सूरज की किरणें सोने के गुंबदों पर पड़ रही थी और दरबार में हर तरफ रौनक थी। पर आज अकबर का चेहरा थोड़ा गंभीर था। वे सिंहासन पर बैठे सोच में डूबे थे। बीरबल दरबार के बीच में खड़े थे और दरबारी उनकी ओर देख रहे थे, जैसे सबको लग रहा हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, मुझे एक बात कबूल करनी है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बादशाह की कबूलियत भी किसी फरमान से कम नहीं होती। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे ईर्ष्या करने लगा हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की ईर्ष्या। बीरबल ने चौंक कर पूछा, मुझसे ईर्ष्या? पर क्यों हुजूर? अकबर बोले, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आती है, सब कहते हैं बीरबल इसे हल करेगा। यहां तक कि जनता भी अब मुझे नहीं, तुम्हें ज्यादा बुद्धिमान मानने लगी है। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, हुजूर, बुद्धि अगर राजा की हो तो प्रजा खुश होती है, पर अगर मंत्री की हो तो राजा चिंतित। अकबर बोले, बस यही वजह है आज मैं तुम्हारी बुद्धि अपने पास चाहता हूं। बीरबल चौंके, मेरी बुद्धि? हां। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धि मुझे दे दो। बीरबल की उलझन। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, बुद्धि कोई गहना नहीं जो उतार कर दिया जा सके। अकबर बोले, तो फिर मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। 3 दिन बाद तुम मुझे अपनी बुद्धि सौंप दोगे, अगर नहीं तो तुम्हें दरबार से विदा होना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा हुक्म हुजूर। पर अंदर से वे सोच में डूब गए। बादशाह का अहंकार बढ़ गया है। अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पहली रात, बुद्धि का खेल शुरू। उस रात बीरबल अपने घर लौटे। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा ने पूछा, आज इतने उदास क्यों हो? बीरबल बोले, हुजूर ने कहा है कि मैं उन्हें अपनी बुद्धि दूं, वरना मुझे दरबार से निकाल देंगे। अन्नपूर्णा मुस्कुराई, तो दे दो ना। बीरबल चौंक गए, कैसे? वो बोली, जब कोई तुम्हारी बुद्धि मांगे तो उसे उसी की भाषा में जवाब दो, चाल से। बीरबल की आंखों में चमक आई।
सही कहा अन्नपूर्णा। अब खेल शुरू होगा। दूसरा दिन दरबार में उलझन। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। वे साधारण कपड़ों में थे, न कोई पगड़ी न जूते। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है? बीरबल बोले, हुजूर, आज से मैं साधारण मनुष्य हूं, क्योंकि बुद्धि तो कल आपको देने वाली है। दरबार में ठहाके लगे। अकबर बोले, ठीक है, कल हम तुम्हारी बुद्धि लेंगे। तीसरा दिन बुद्धि का सौदा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, पर इस बार उनके साथ था एक बड़ा लकड़ी का बक्सा। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, इसमें मेरी पूरी बुद्धि है। इसे लेने के बाद मैं मूर्ख बन जाऊंगा। अकबर उत्सुक हो गए, दिखाओ। बीरबल ने बक्सा खोला। अंदर से निकले 3 चीजें, एक आधा शीशा, दर्पण, 2 एक छोटा कागज, 3 और एक कच्चा आम। अकबर ने हंसकर कहा, ये तुम्हारी बुद्धि है? बीरबल झुके, जी हां, और इसका मतलब भी समझाता हूं। पहला प्रतीक, दर्पण का अर्थ। बीरबल बोले, ये दर्पण आपकी बुद्धि का पहला हिस्सा है। इसमें आप खुद को देखिए। अगर आपको अपने अंदर सच्चा चेहरा दिखे तो समझिए आप बुद्धिमान हैं, पर अगर अहंकार दिखे तो समझिए आपने मेरी आधी बुद्धि खो दी। अकबर ने देखा और सचमुच उन्हें लगा कि उनका चेहरा अजीब सा दिख रहा है। दरबार में सब शांत थे। दूसरा प्रतीक, कागज का रहस्य। बीरबल ने वो कागज बादशाह को दिया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिसे खुद पर पूरा यकीन हो उसे दूसरों की बुद्धि की जरूरत नहीं। अकबर धीरे धीरे समझने लगे कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। तीसरा प्रतीक, कच्चे आम का सबक। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये कच्चा आम आपकी तीसरी सीख है। अगर आप इसे अभी खाएंगे तो खट्टा लगेगा, पर अगर धैर्य रखेंगे तो यही आम कुछ दिनों बाद मीठा हो जाएगा। बुद्धि भी वैसी ही है, समय के साथ पकती है, जबरदस्ती किसी से मांगने से नहीं मिलती। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर के चेहरे पर लज्जा थी, पर साथ ही गर्व भी। बादशाह की समझ। अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आकर बोले, बीरबल, तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बुद्धि बांटी नहीं जाती, बांटी जाए तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है। अकबर बोले, आज से मैं वादा करता हूं, मैं कभी तुम्हारी बुद्धि नहीं मांगूंगा, बल्कि उससे सीखने की कोशिश करूंगा। उस रात का चमत्कार। रात को अकबर अपने कमरे में बैठे दर्पण को देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे दर्पण में बीरबल की परछाई मुस्कुरा रही है। उन्होंने कहा, बीरबल, सच कहूं, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे बेहतर इंसान बना दिया। वह मुस्कुराए, और यही असली जीत है, हुजूर, जब राजा अपने अंदर का आईना साफ कर ले। अगले दिन का फरमान। अगले दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने से नीचे वालों का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि हर इंसान में कोई न कोई बुद्धि छिपी होती है, बस पहचानने की देर होती है। बीरबल ने कहा, और जो अपनी बुद्धि पर घमंड करता है वो मूर्खता का पहला सबक सीख लेता है। दरबार में हलचल। दिल्ली के शाही महल में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। हर तरफ बेचैनी थी, रसोई से लेकर दरबार तक। महल के दरवाजों पर पहरेदार दुगनी चौकसी में थे। बादशाह अकबर तिल मिलाए हुए थे। वे दरबार में इधर उधर टहलते हुए बोले, ये कैसे हो गया? कोई इतना कीमती सामान चुरा ले गया और किसी को पता भी नहीं चला। दरबार में बैठे सब दरबारी डर के मारे चुप थे। राजमहल के कोने में खड़ा बीरबल हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसे पता था, जो भी हुआ है वो साधारण नहीं, रहस्य की शुरुआत, गायब किताब। अकबर ने मेज पर हाथ पटका। मेरी राजनीति रहस्य ग्रंथ कौन ले गया? वो किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। वो बीरबल द्वारा लिखी गई थी, जिसमें दरबार के सारे बुद्धि परीक्षण, राजकीय फैसले और राजनीति के गूढ़ रहस्य दर्ज थे। बादशाह के शब्द गूंजे,
वो किताब अगर किसी गलत हाथों में चली गई तो पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, घबराइए मत। चोरी की चीज चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, अगर चोरी करने वाला बुद्धि से कमजोर है तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अकबर ने कहा, तो बीरबल, तुम्हें 3 दिन का वक्त है। अगर किताब नहीं मिली तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दरबार में सनसनी फैल गई। पहली रात, बीरबल की योजना। बीरबल उस रात अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे। उनकी नजर दूर बैठी उनकी बेटी चंपा पर पड़ी। वो कागज पर कुछ लिख रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या लिख रही हो? चंपा बोली, पिताजी, मैं आपकी लिखी बातें पढ़ना चाहती हूं, पर आपकी किताब तो गायब है। बीरबल ने कहा, कभी कभी किताब का गायब होना असली पाठ सिखाने के लिए होता है। फिर उन्होंने मोमबत्ती की लौ पर नजर डाली और धीरे से बोले, कल दरबार में आग नहीं, रोशनी जलानी होगी। दूसरा दिन, शक के साए। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे 4 लोगों को दरबार में बुलाया। एक ख्वाजा हसन, शाही पुस्तकालय का रखवाला, 2 मीर सादिक, अकबर का निजी सचिव, 3 फकीर लुकमान, जो हर दिन महल में आशीर्वाद देने आता था, 4 राजकवि रूपनाथ, जो बीरबल से जलता था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इन्हें क्यों बुलाया? बीरबल बोले, हुजूर, किताब इन 4 में से किसी के पास है, पर मैं सच्चाई बिना सवाल पूछे नहीं निकालूंगा, सिर्फ एक खेल से। बुद्धि का खेल, बीरबल की चाल। बीरबल ने सबको देखा और कहा, यहां हर कोई बोलेगा कि उसने किताब नहीं ली, पर जो झूठ बोलेगा उसकी नब्ज धोखा देगी। अकबर हैरान हुए, नब्ज? बीरबल बोले, जी हां, मैं इन 4 की नब्ज देखूंगा। जो डर के मारे धड़क उठेगा वही चोर है। सभी को एक एक कर बीरबल के सामने बुलाया गया। पहला, ख्वाजा हसन। बीरबल ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, हसन, तुम किताब की देखभाल करते थे, कहीं नींद में किताब उड़ तो नहीं गई? हसन कांपते हुए बोला, नहीं जनाब, मैं तो हर रात ताले लगाता हूं। बीरबल ने नब्ज पर हाथ रखा। धक धक धक, तेज धड़कन। दिल तो कुछ और कह रहा है। हसन मियां, बीरबल बोले। दूसरा, मीर सादिक। बीरबल ने पूछा, मीर साहब, आपने कभी वो किताब पढ़ी? सादिक बोला, जी, एक बार बस झांक कर देखा था। बीरबल मुस्कुराए, और बस झांक कर रख दिया? सादिक की नब्ज शांत थी। तीसरा, फकीर लुकमान। बीरबल ने पूछा, फकीर साहब, आपने कल दरबार के बाहर क्या दुआ मांगी थी? लुकमान बोला, मैंने कहा था, अल्लाह अकबर की बुद्धि बनी रहे। बीरबल हंसे, और बिरबल की किताब? लुकमान हक्का बक्का रह गया, पर उसकी नब्ज स्थिर थी। चौथा, रूपनाथ कवि। बीरबल ने पूछा, रूपनाथ, तुम तो कविता में महारथी हो, कभी बिरबल की किताब पढ़कर प्रेरणा ली? रूपनाथ बोला, प्रेरणा? मैं अपनी कविता खुद लिखता हूं। बीरबल ने उसकी नब्ज पकड़ी, धीमी पर ठंडी। अजीब बात है, बीरबल बोले, जिसे किताब की परवाह नहीं, उसका दिल इतना शांत कैसे? रात का जाल, दर्पण का प्रयोग। उस रात बीरबल ने शाही पुस्तकालय में एक अजीब व्यवस्था की। उन्होंने 4 को गुप्त रूप से अलग अलग कमरे में सुलाया। हर कमरे में एक चमकता हुआ दर्पण रखा गया था, जिस पर लिखा था, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा चेहरा सुकून देगा, और अगर तुम झूठे हो तो तुम्हारा चेहरा डराएगा। रात के तीसरे पहर जब पहरेदारों ने झांका तो रूपनाथ के कमरे से हल्की चीख सुनाई दी। तीसरा दिन, सच का पर्दाफाश। सुबह होते ही बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। बीरबल बोले, हुजूर, अब किताब की गुत्थी सुलझ गई है। अकबर बोले, कौन चोर है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वो जिसने रात को खुद को दर्पण में नहीं देख सका। अकबर बोले, कौन? बीरबल बोले, राजकवि रूपनाथ।
रूपनाथ हक्का बक्का। नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल बोले, तो फिर दर्पण क्यों तोड़ा? अकबर गरज पड़े, क्या दर्पण तोड़ा? बीरबल बोले, जी हां, रात में डर के मारे उसने दर्पण तोड़ दिया, क्योंकि उसे उसमें अपनी सच्चाई दिख रही थी। किताब का मिलना। बीरबल ने कहा, हुजूर, किताब उसके कमरे के नीचे छिपी थी। वो चाहता था कि किताब से आपकी नीतियां पढ़कर दरबार में नई कविता के नाम पर अपनी समझ दिखाए। अकबर ने गुस्से में कहा, उसे जेल में डाल दो। पर बीरबल बोले, नहीं हुजूर, सजा नहीं, सबक दीजिए। अकबर ने पूछा, कैसा सबक? बीरबल बोले, रूपनाथ को वही किताब दो और कहो, अब तुम्हें कविता नहीं, सच्चाई लिखनी है, बादशाह की समझ। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। तुम्हारी किताब भले गायब हुई, पर आज तुमने सिखाया कि हर झूठ एक दिन आईने में अपना चेहरा जरूर देखता है। बीरबल झुके, हुजूर, किताबों में नहीं, अनुभव में ज्ञान होता है, और जो आईना सच्चाई दिखा दे वही असली किताब है। कहानी का नैतिक संदेश। सच्चाई छिप नहीं सकती, क्योंकि झूठ का चेहरा हमेशा आईने में साफ दिखता है। बुद्धि की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो बिना सजा दिए भी अपराधी को बदल देती है। समापन दृश्य। कुछ दिनों बाद दरबार में रूपनाथ ने एक नई कविता सुनाई। किताबें खो सकती है, पर बुद्धि नहीं। आईना टूट सकता है, पर सच नहीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, अब तेरी किताब से बड़ा सबक ये आदमी बन गया है। बीरबल बोले, हुजूर, यही तो मेरी असली किताब है, इंसानों में लिखी हुई। अंतिम वाक्य इतिहास में लिखा गया। बीरबल की गायब किताब कभी नहीं मिली, क्योंकि वो हर उस इंसान के दिल में दर्ज हो गई जिसने झूठ देखकर सच बोलना सीख लिया। क्या चाहोगे मैं इस कहानी को? दिल्ली का शाही महल उस सुबह कुछ ज्यादा ही शांत था। दरबार की दीवारों पर धूप ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही हो। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे सोच में डूबे थे। बीरबल, उन्होंने अचानक पुकारा। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। हुजूर, हुक्म करे। अकबर बोले, तुम जानते हो, पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है कि दरबार में तुम्हारी तारीफ कुछ ज्यादा ही होने लगी है। बीरबल हंस पड़े, हुजूर, तारीफ तो आपकी बुद्धि की है, मैं तो बस उसका परछाई हूं। अकबर बोले, नहीं बीरबल, आज मैं तुम्हारी परख खुद करना चाहता हूं। एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे जीतना लगभग असंभव होगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे। अब देखना, इस बार बीरबल कैसे निकलता है। राजा की चुनौती। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें 3 काम करने होंगे। अगर तुमने तीनों पूरे कर लिए तो मैं तुम्हें राज्य का सर्वोच्च विद्वान घोषित करूंगा, लेकिन अगर एक भी असफल रहा तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, बीरबल की किस्मत हमेशा आपकी परीक्षा में निखरती है। कहिए, क्या आज फिर परीक्षा है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, सुनो, पहली चुनौती, सच्चाई की पहचान। अकबर बोले, पहला काम, तुम 3 लोगों में से ये बताओ कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है और कौन आधा सच बोल रहा है। बीरबल ने पूछा, कौन होंगे ये 3? अकबर ने ताली बजाई। दरबार में आए 3 व्यक्ति। एक रघु, किसान, जो दावा कर रहा था कि उसके खेत से चोरी हुई। 2 सलीम, व्यापारी, जो कहता था कि रघु झूठ बोल रहा है। 3 फकीर रसीद, जिसने कहा कि दोनों ही आधा सच बोल रहे हैं। अकबर बोले, अब बीरबल, इन तीनों की बातों से सच्चाई निकालो बिना कोई साक्षी बुलाए। बीरबल की चाल। बीरबल ने पहले तीनों से कुछ सवाल किए, फिर बोले, मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने तीनों को अलग अलग कमरों में भिजवाया। हर कमरे में रखी थी एक एक रोटी और एक प्याला पानी। उन्होंने पहरेदारों से कहा,
इन कमरों की खिड़की खोल दो ताकि हवा आ सके। आधा घंटा बाद तीनों को वापस बुलाया गया। बीरबल बोले, अब मैं जानता हूं कौन सच्चा है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने कहा, रघु की रोटी पूरी खाई गई है। उसे भूख थी क्योंकि उसका खेत सच में लूटा गया। सलीम की रोटी अनटच्ड पड़ी है क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा घबराता है। और फकीर की रोटी आधी खाई है क्योंकि वो आधा सच बोल रहा था। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने कहा, पहली चुनौती पूरी। दूसरी चुनौती, खोया हुआ मोती। अकबर बोले, अगली चुनौती, कल रात रानी का एक मोती गायब हो गया है, उसे ढूंढो, लेकिन किसी से सवाल नहीं कर सकते। दरबार में 10 नौकरानियां लाई गई। हर किसी के हाथ में एक छोटी थैली थी। बीरबल ने देखा, सोचा, अब बिना पूछे कैसे पता चले? फिर उन्होंने सबके सामने कहा, मुझे 1 घंटे के लिए इन थैलियों को रखवाना है। उन्होंने थैलियां रसोई के पास रखवाई जहां गरम तंदूर जल रहा था। फिर सब नौकरानियों से कहा, जिसकी थैली में मोती नहीं है वो निश्चिंत रह सकती है। 1 घंटे बाद उन्होंने थैलियां वापस दी और कहा, अब सब अपने हाथ फैलाओ। सिर्फ एक नौकरानी के हाथ कांप रहे थे। बीरबल बोले, मोती इसी के पास है। अकबर ने पूछा, पर कैसे पता चला? बीरबल बोले, मैंने तंदूर के पास थैलियां रखवाई ताकि चोरी करने वाली को डर लगे कि मोती पिघल जाएगा। बाकी सब शांत थी, सिर्फ यही कांप रही थी। और सचमुच उसी की थैली से मोती निकला। दरबार गूंज उठा, बीरबल जिंदाबाद। तीसरी चुनौती, राजा से बड़ा कौन? अब अकबर बोले, तीसरी और अंतिम चुनौती, बताओ इस दुनिया में मुझसे बड़ा कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी हंसने की भी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर मैं गलत कह दूं तो? अकबर बोले, तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। बीरबल बोले, तो फिर कल जवाब दूंगा। बुद्धि को भी सोचने का वक्त चाहिए। रात की सोच। रात को बीरबल ने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा से कहा, राजा ने ऐसी चुनौती दी है जहां उत्तर देने पर सिर भी जा सकता है। अन्नपूर्णा बोली, फिर वही करो जो तुम हमेशा करते हो। जवाब में सच्चाई रखो पर अंदाज में मुस्कान। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा, कभी कभी सच्चाई तलवार से नहीं शब्दों से जीतती है। अगले दिन दरबार में फैसला। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। हर कोई इंतजार कर रहा था, क्या आज बीरबल बच पाएगा? अकबर बोले, तो बीरबल बताओ मुझसे बड़ा कौन है? बीरबल आगे बढ़े, झुके और बोले, हुजूर, आपसे बड़ा वही है जिसने आपको यह सिंहासन दिया, यानी जनता। दरबार सन्न रह गया। अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, तुमने मेरी चुनौती तो जीत ली, पर मेरा दिल भी जीत लिया। बीरबल बोले, हुजूर, जो राजा अपनी जनता का आदर करता है वही सबसे बड़ा होता है। अकबर की घोषणा। अकबर ने कहा, आज से बीरबल को राजज्ञान रत्न की उपाधि दी जाती है क्योंकि उसकी बुद्धि ने हमें सिखाया कि जीत सिर्फ तर्क से नहीं सच्चाई से होती है। सारे दरबारी खड़े होकर बोले, बीरबल अमर रहें। कहानी का नैतिक संदेश। राजा की असली ताकत उसकी सेना में नहीं बल्कि उस बुद्धिमान सलाहकार में होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा हो, चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर दिमाग ठंडा और इरादा सच्चा हो तो जीत तय होती है। अंतिम दृश्य। रात को अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी चालें समझ जाऊंगा? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, डर तो तब लगता है जब चालें गलत हो। मेरी हर चाल सच्चाई की ओर जाती है, इसलिए जीत हमेशा मेरी होती है, पर सम्मान हमेशा आपका। अकबर हंस पड़े, और इसलिए बीरबल, मैं तुम्हारा राजा नहीं, तुम्हारा शिष्य हूं। समापन वाक्य। जब अकबर ने चुनौती दी, बीरबल ने बुद्धि से नहीं सच्चाई से जीती, क्योंकि जीत हमेशा उस तरफ होती है
जहां नीयत साफ होती है। एक रात बीरबल ने कुछ ऐसा सपना देखा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सपने में उसने देखा वो एक सुनहरी रोशनी से भरे दरबार में खड़ा है, लेकिन वो दरबार अकबर का नहीं था। वहां हर चेहरा अनजाना था, हर आवाज परछाई जैसी थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है बीरबल, सपनों के दरबार में। बीरबल चौंक उठा। कौन हो तुम? आवाज ने कहा। हम हैं सपनों के राजा, और आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा होगी। सपनों के राजा की घोषणा। सिंहासन पर बैठा राजा सोने के वस्त्रों में लिपटा था। उसकी आंखें लाल रत्नों जैसी चमक रही थी। वो बोला, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की चर्चा धरती पर बहुत है। अब देखना है कि क्या तुम सपनों की दुनिया में भी उतने ही चतुर हो। बीरबल मुस्कुराया। जहां भी बुद्धि की जरूरत होगी, बीरबल वहां होगा। राजा बोला, तो सुनो, 3 परीक्षाएं होंगी। हर परीक्षा में तुम्हें ऐसी पहेली हल करनी होगी जो न तो वास्तविक है न कल्पना की सीमा में। पहली परीक्षा, बिना समय का सवाल। राजा बोला, पहली परीक्षा ये है, इस दरबार में समय नहीं चलता। घड़ी रुक चुकी है, सूरज नहीं उगता, चांद नहीं डूबता। अब बताओ, ऐसे राज्य में कल क्या होता है? सभी दरबारी हंसने लगे। देखते हैं अब बीरबल क्या जवाब देता है। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहां समय नहीं चलता वहां कल नहीं होता हुजूर। वहां तो सिर्फ सोच चलती है, और सोच ही कल है। दरबार एक पल को शांत हो गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। सपनों की दुनिया में समय नहीं, विचार ही चलता है। पहली परीक्षा पूरी। दूसरी परीक्षा, दिखने वाला सच। राजा ने ताली बजाई। तुरंत सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए, एक सुनहरा, एक चांदी का और एक शीशे का। राजा बोला, इनमें से एक दरवाजे के पीछे है सच्चाई, दूसरे के पीछे माया और तीसरे के पीछे मृत्यु। तुम्हें सही दरवाजा चुनना है। गलत चुना तो तुम हमेशा के लिए इस सपनों के दरबार में कैद हो जाओगे। बीरबल मुस्कुराया। हुजूर, क्या कोई संकेत मिलेगा? राजा बोला, सिर्फ इतना जान लो, सच्चाई कभी चमकती नहीं पर हमेशा दिखती है। बीरबल ने तीनों दरवाजों को गौर से देखा। सुनहरे दरवाजे पर रत्न जड़े थे, चांदी के दरवाजे पर नक्काशी और शीशे के दरवाजे में उसका अपना प्रतिबिंब था। बीरबल कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने शीशे वाला दरवाजा खोला। दरबार में हलचल मच गई। ओह! उसने मौत का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से उजाला फैला और एक आवाज आई, सच्चाई वही है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाए। राजा मुस्कुराया। तुमने फिर सही जवाब दिया बीरबल। सच्चाई चमकदार नहीं होती, वो भीतर का आईना होती है। तीसरी परीक्षा, राजा का प्रश्न। राजा अब गंभीर हो गया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। आखिरी परीक्षा, बताओ बीरबल, सपनों और हकीकत में क्या फर्क है? पूरा दरबार शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। बीरबल धीरे धीरे बोला, फर्क सिर्फ विश्वास का है हुजूर। जब हम सपनों पर विश्वास कर लेते हैं, वो हकीकत बन जाते हैं, और जब हकीकत पर भरोसा खो देते हैं, तो वो भी सपना बन जाती है। राजा की आंखों में चमक फैल गई। उसने कहा, तुमने वो जवाब दिया है जिसकी तलाश मुझे सदियों से थी। पुरस्कार और रहस्य। राजा ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब तुम चाहो तो इस सपनों के दरबार के राजा बन सकते हो। बीरबल मुस्कुराया। हुजूर, राजा बनने की नहीं, आपके ज्ञान को याद रखने की इच्छा है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, तो ये वरदान लो, जब भी कोई तुम्हें कठिन सवाल दे, तुम्हारा मन तुम्हें उसी पल उत्तर देगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर सपनों की बुद्धि बस गई है। धीरे धीरे रोशनी फीकी पड़ने लगी। बीरबल ने आंखें बंद की। सुबह, हकीकत में वापसी। जब बीरबल की आंखें खुली, वो अपने कमरे में था। बाहर से अन्नपूर्णा की आवाज आई,
बीरबल, उठो, दरबार जाने का समय हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो पहले से भी ज्यादा समझदार महसूस कर रहा हूं। दरबार पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, आज बहुत तेज चमक रहे हो, क्या राज है? बीरबल ने कहा, हुजूर, बस इतना समझ आया कि कभी कभी सपने ही असली शिक्षक होते हैं। अकबर हंस पड़े। तो फिर बताओ, सपनों में भी तुम्हारी परीक्षा हुई? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हुजूर, और मैंने वही सीखा कि सच्चाई हमेशा उस आईने में होती है जो भीतर झांकने की हिम्मत रखे। कहानी का नैतिक संदेश। सपनों और सच्चाई में फर्क सिर्फ देखने वाले की नजर में होता है। अगर मन सच्चा और बुद्धि शांत हो तो हर सपना भी सच्चाई का मार्ग दिखा देता है। अंतिम दृश्य। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए सपनों का राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मैं सबसे पहले सबको ये सिखाऊंगा कि जो बुद्धि जागते में काम करे वही असली वरदान है। अकबर हंस पड़े। और इसीलिए बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरी समझ के आईने हो। समापन वाक्य। दिल्ली के भव्य महल में उस दिन दरबार लगा था। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। अकबर शाही सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़े, शांत और मुस्कुराते हुए। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और बोला, हुजूर, शायद दूसरों को समझना। अकबर हंस पड़े। नहीं बीरबल, मेरे हिसाब से सबसे कठिन काम है राज्य चलाना। हर दिन 100 समस्याएं, सैकड़ों फरियादें और 1000 उम्मीदें। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, राज चलाना कठिन जरूर है, पर किसान की जिंदगी उससे भी कठिन होती है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। किसान? वो तो बस हल चलाता है, राजा की तरह फैसले नहीं करता। बीरबल मुस्कुराया, सही कहा हुजूर, पर वही तो वो इंसान है जिसके पसीने से आपका राज्य पलता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को ये बात थोड़ी चुभी, पर मन में एक सवाल भी उठा, क्या सच में किसान की जिंदगी इतनी कठिन होती है? दूसरा दृश्य। अकबर का निर्णय। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, मैं खुद जानना चाहता हूं कि किसान का जीवन कैसा होता है। कल से मैं एक दिन के लिए किसान बनूंगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। जहां पनाह किसान बनेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर ऐसा करने की ठान ही ली है तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन शर्त ये कि आपको कोई पहचान न पाए। अकबर ने हंसते हुए कहा, मंजूर है। तीसरा दृश्य। अकबर का रूपांतरण। अगली सुबह बीरबल अकबर के कमरे में पहुंचा, साथ में एक पुराना कुर्ता, फटी धोती और मिट्टी से सना पगड़ी लेकर। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या है? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, ये किसान का शाही पोशाक है। कुछ देर बाद दिल्ली का बादशाह अब। अकबर किसान बन चुका था। चेहरे पर धूल, कपड़ों पर पसीना और सिर पर बोरी का पगड़ी। बीरबल ने उन्हें पास के गांव रामपुर भेजा। वहां एक असली खेत था जहां किसान सूरज से पहले काम शुरू करते थे। चौथा दृश्य। खेत में पहला दिन। अकबर ने पहली बार अपने हाथ में हल उठाया। धूप तेज थी, मिट्टी में पसीना बह रहा था। पास में एक बुजुर्ग किसान रामलाल हल चला रहा था। वो बोला, अरे भाई, नए लगते हो, क्या काम करते हो? अकबर ने झूठ बोला, बस दिल्ली से आया हूं, मजदूरी की तलाश में। रामलाल मुस्कुराया, तो चलो खेत में हल चलाना सीख लो। अकबर ने सोचा, ये तो आसान होगा, पर जैसे ही उन्होंने हल उठाया, मिट्टी इतनी सख्त थी कि हाथ छिल गए। थोड़ी देर में उनकी पीठ में दर्द, कपड़े पसीने से भीग गए और सांस फूलने लगी।
रामलाल हंसकर बोला, अरे भाई, हल चलाना आसान नहीं, राजा का हुक्म चलाना अलग बात है, मिट्टी से पेट पालना दूसरी। अकबर के चेहरे पर शर्म भी थी, हैरानी भी। पांचवा दृश्य, भूख और सच्चाई। दोपहर तक सूरज सिर पर था। रामलाल ने कहा, चलो अब रोटी खा ले। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। रामलाल ने अपनी पत्नी द्वारा बनाई रोटियां निकाली। बस 2 मोटी रोटियां और प्याज। अकबर ने पूछा, इतना कम खाना? रामलाल मुस्कुराया, क्योंकि यही हमारी औकात है, और जब ये भी मिल जाए तो खुदा का शुक्र है। अकबर ने पहली बार वो सूखी रोटी खाई, जो महल के पकवानों से ज्यादा स्वादिष्ट लगी। उन्होंने मन में सोचा, शायद बीरबल सही था, यही असली मेहनत है। छठा दृश्य, किसान का संकट। अगले दिन अकबर ने देखा कि गांव के कई खेत सूखे पड़े हैं, न पानी है न बीज। किसान परेशान थे। राज्य के कर इतने बढ़ गए थे कि लोग अनाज नहीं रख पा रहे थे। एक महिला किसान रोते हुए बोली, हमने कर चुकाने के लिए बैल बेच दिया, अब हल कौन चलाए? अकबर को झटका लगा। वो बोले, क्या राजा को ये सब पता नहीं? रामलाल बोला, राजा तो दिल्ली में रहता है साहब, उसे क्या पता हमारे खेत में कितनी मिट्टी है या हमारे पेट में कितनी रोटियां। अकबर के दिल में कुछ चुभा। उसने सोचा, मैं तो यही राजा हूं और मुझे कुछ पता नहीं। सातवां दृश्य, रात का एहसास। उस रात अकबर खेत के किनारे लेटा। आसमान में चांद था, पर मन में तूफान। उसे याद आया, दरबार में सोने की थालियां, सुगंधित इत्र, और यहां मिट्टी की महक और पसीने की गंध। उसने खुद से कहा, राजा वही नहीं होता जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो होता है जो जनता का दर्द समझे। आठवां दृश्य, सच्चाई का पर्दाफाश। तीसरे दिन बीरबल गांव पहुंचा। अकबर मिट्टी में लथपथ था, पर आंखों में नई चमक थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, किसान अकबर को सलाम। अकबर मुस्कुराया, बीरबल, अब मैं समझ गया हूं। राज चलाना आसान है, पर खेत चलाना सबसे कठिन काम है। बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। अकबर ने निर्णय लिया, अब से किसी भी गांव पर इतना कर नहीं लगेगा कि किसानों की आंखों से हंसी गायब हो जाए। 9वां दृश्य, दरबार में वापसी। अकबर वापस महल लौटे, कपड़े बदले, सिंहासन पर बैठे, पर इस बार उनका दिल पहले जैसा नहीं था। उन्होंने दरबार में कहा, आज से राज्य में नया फरमान होगा। हर किसान की फसल का एक हिस्सा राजकोष में नहीं, बल्कि उसी के परिवार के पास रहेगा। पूरा दरबार गूंज उठा, जहां पनाह जिंदाबाद। अकबर ने जोड़ा, राजा का पेट जनता के पेट से बड़ा नहीं होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, अब आप सच में राजा नहीं, जनता के रक्षक बन गए हैं। अंतिम दृश्य, सच्ची जीत। कुछ महीनों बाद रामलाल गांव आया। उसे देखकर अकबर सिंहासन से उतर पड़े। रामलाल बोला, जहां पनाह, अब हमारे खेत में हरियाली है। आपके आदेश ने हमें जिंदगी दी है। अकबर ने नम्रता से कहा, नहीं रामलाल, तुमने मुझे जिंदगी का सबक दिया है। रामलाल बोला, और वो क्या सबक था हुजूर? अकबर बोले कि पसीना ही सबसे बड़ा ताज है और मिट्टी ही असली सिंहासन। कहानी का संदेश, राजा वही है जो अपनी प्रजा के दर्द को महसूस करे। असली ताकत सोने के सिंहासन में नहीं, बल्कि उन हाथों में होती है जो धरती जोतते हैं। समापन वाक्य, उस दिन से अकबर हर नए फरमान से पहले बीरबल से यही पूछते, बीरबल, बताओ, क्या इस फैसले से हमारे किसानों का भला होगा? और बीरबल मुस्कुराकर कहते,